हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अमिगास मैथ एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज के दिन क्या करने वाले हैं, चैप्टर 1 जो है आपका क्लास 11th फिजिक्स हमें स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपका दिया है यूनिट एंड मेजरमेंट। स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th का, क्योंकि जो ये चैप्टर है ना, चैप्टर 1 आपका यूनिट एंड मेजरमेंट, ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट जो है फिजिक्स का क्लास 11th का बेस्ड है इस पर। जो हर एक क्वेश्चंस, हर एक जो इसका बेसिक जो कंसेप्ट है वो हर एक चैप्टर में यूज होने वाला है, कहीं ना कहीं यूज होने वाला है। जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़ेंगे तो उसका यूनिट निकालने में या उसका डायमेंशन क्या होता है, तो हर एक चैप्टर में उसका यूज होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th का। बहुत सारे इसमें जो टर्म्स होंगे, कुछ कंसेप्ट होंगे जो आपके हर एक चैप्टर में जो आप आंसर जो क्वेश्चंस के फाइंड आउट करते हैं उस फॉर्म में लिखना पड़ता है। जैसे सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होता है, फिजिक्स में आंसर को लिखना होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो वो सिग्निफिकेंट फिगर कैसे हम लिखते हैं, कैसे उसको हम बनाते हैं, कोई भी आंसर को, पर्टिकुलर आंसर को, वो सारा चीज़ इसी चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत ही बेसिक जो है आपका क्लास 11th का ये बेसिक चैप्टर है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, पहले मैं थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा और कुछ टॉपिक हम क्या करेंगे इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे पहला टॉपिक है आपका यूनिट। यूनिट क्या होता है, कोई भी मेजरमेंट होता है तो कुछ ना कुछ क्या होता है, उसके यूनिट होता है ना, तो यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो आपका टॉपिक है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं उसके बारे में हमें पूरा ब्रीफ में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, डायमेंशन क्या होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। वो फिजिक्स का बहुत बेसिक कंसेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस आता है डायमेंशन से। आपको देखेंगे तो नीट में ही पूछता है क्वेश्चन। इसमें जेईई मेंस में भी इस टॉपिक से पूछता है। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पूछा था 2015 में। ठीक है, मैंने देखा था क्वेश्चन पेपर, तो 2015 में याद है तो मैं बता दिया आपको। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और आपके कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अगर डिफेंस सेक्टर में, तो वहाँ भी क्या होता है, डायमेंशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये तीनों टॉपिक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहले यूनिट क्या होता है। लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, सब टॉपिक को कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको हर एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और वीडियो के लास्ट में कॉमेंट भी करिएगा कि कैसा लगा कंसेप्ट, समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको अच्छा लगेगा ये सीरीज़ फिजिक्स का, तो मैं क्या करूँगा, फिजिक्स भी आपको क्लास 11 का प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये फिजिक्स का मेरा पहला वीडियो है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यूनिट क्या है। यूनिट मीन्स क्या होता है। तो देखो, कोई भी मेजरमेंट होता है, जैसे हम बोल दिए 10 kg हो गया, 10 kg हो गया, 10 kg ऑफ एप्पल। ठीक है, एप्पल हो गया। हमने बोल दिया 100 मीटर हाइट ऑफ ए पोल। ठीक है, 10 लीटर ऑफ वाटर। तो देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है, हमने यहां पे बोला 10 kg ऑफ एप्पल। तो यहां पे kg जो क्या है, kg आपको किस क्वांटिटी को डिपेंड कर यहां पे क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। तो kg जो आपका है, यहाँ से ये हमें ये पता चल रहा है कि kg क्या है, कोई भी वेट को मेजर किया गया है। kg यही तो बता रहा है कि कोई भी हमने क्या किया है, कुछ वेट को मेजर किया है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे मीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मीटर यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई भी हम क्या किए हैं, कोई भी एक डिस्टेंस को मेजर किए हैं, कोई भी एक डिस्टेंस को कह सकते हो, या कोई भी हाइट को मेजर किए हैं। तो मीटर हमें ये यहाँ पे हम ये बता रहा है। लीटर बोल दिए, तो लीटर यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, लीटर ये बता रहा है यहाँ पे कि कोई भी हम क्या है, एक लिक्विड सब्सटेंस को क्या किया, हम मेजर किए हैं। ठीक है, तो देख रहे हो कि आप ये जो केजी, मीटर, लीटर को हम देख के क्या कर रहे हैं, हम बता दे रहे हैं कि हमने ये क्वांटिटी को मेजर किए गए हैं, ये क्वांटिटी को हमने क्या किया है, मेजर किया है। ठीक है, तो सिंपली इस तरीके से ये क्या है, केजी, मीटर, लीटर क्या है, ये यूनिट कहलाता है। कोई भी क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या कहलाता है, ये यूनिट कहलाता है। इससे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेजर की गई है। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एप्पल हो गया आपका, यहाँ पे हाइट हो गया, यहाँ पे वाटर हो गया, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसे हम क्या कर सकें, जिसको हम मेजर कर सकें, जिसको हम मेजर कर सकें, वैसे क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको यूनिट समझ में आ गया होगा। यूनिट बेसिकली क्या बताता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेजर हुआ है। ठीक है, पहले में वेट बता रहा है, दूसरे में
डिस्टेंस को बता रहा है, और तीसरे में क्या बता रहा है, लीटर बता रहा है कि कोई भी हमने लिक्विड सब्सटेंस को मेजर किया है जिसमें क्या हो, वॉल्यूम हो, मतलब वॉल्यूम से मेजर करते हैं, वही क्या होता है आपका लिक्विड सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो ये हमें यूनिट बताता है। तो यूनिट बेसिकली हम बोला जाए तो यूनिट डिटरमाइन विच फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। ठीक है, ये बताता है यूनिट। अब देखो यहाँ पे यूनिट के साथ साथ क्या है, कुछ नंबर भी हैं, 10, 100, 10। तो ये नंबर क्या बताते हैं, कोई भी मेजरमेंट में दो क्वांटिटीज़ होती हैं, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक क्या होती है, एक उसकी यूनिट होती है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बताती है कि वो यूनिट कितनी टाइम्स प्रेजेंट है, वो यूनिट हम मेजरमेंट में कितनी टाइम्स क्या किए हैं, यूज़ किए हैं, वो हमें बताता है न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, और यूनिट बताता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमने मेजर किया है। ठीक है, बात समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल की तरह मैं बोल दिया 10 kg ऑफ एप्पल, 10 kg ऑफ एप्पल। तो 10 kg ऑफ एप्पल से हम क्या, आप क्या समझ रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं अगर हमारे पास 1 kg वेट मेजर करने वाला कोई सब्सटेंस होगा तो हमें 10 kg मेजर करना होगा, तो हम क्या करेंगे, 1 kg से 10 बार तोलेंगे उसे, तभी तो 10 kg हम उसको दे पाएंगे किसी इंसान को, अगर दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि 10 यहाँ पे ये बता रहा है कि हमने केजी वाले यूनिट को 10 टाइम यूज किया है मेजरमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू बेसिकली ही बताता है कि हमने यूनिट को कितने टाइम्स यूज किया है मेजरमेंट करने के लिए, वही क्या बताता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू को बताता है। तो आई होप कि ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि यूनिट क्या होता है, कोई भी मेजरमेंट में दो क्वांटिटीज़ क्या क्या वो बताती हैं, तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए स्टूडेंट, हमने क्या किया है, यहाँ पर उसका डिफिनेशन भी लिख दिया है। क्या लिखा है कि एनी मेजरमेंट हैव न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज यूनिट। कोई भी मेजरमेंट में क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और एक यूनिट होता है। और यहाँ पे यूनिट क्या डिटरमाइन करता है, यूनिट डिटरमाइन विच फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड एज वेल एज न्यूमेरिकल वैल्यू डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम्स द यूनिट इज प्रेजेंट इन दैट मेजरमेंट। और न्यूमेरिकल वैल्यू हमें ये बताता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइम्स इन्वॉल्व्ड है उस मेजरमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप इसको अच्छे तरीके से नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। ठीक है, इसको क्या करिए, वीडियो को पोस्ट करके आप नोट कर लीजिए। जो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हमने वो बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकें, वो क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ भी क्या होती हैं, दो तरह की होती हैं। एक होता है पहला आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज़, दूसरा क्या होता है डिराइव क्वांटिटीज़। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है, अब देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कोई अदर क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं होती है, जो अदर क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती है, डिराइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी होती हैं जो एक या एक से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड होती हैं, वैसे क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिराइव क्वांटिटी बोलते हैं। देखो जैसे मैंने बोल दिया मास, केजी, जो आपका मास क्या है, आपका मास एक तरह का फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है। तो पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिफिनेशन इसका लिख देता हूँ। क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, क्या होता है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़, इट इज दोज quantities which are not depend on any other quantities। वैसे इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच आर नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटीज़, उसी को क्या बोलते हैं, हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, तो एग्जाम्पल जो होता है वो आपका मास हो जाएगा, मास हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गया, ये सब क्या है आपका, ये सब जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। बेसिकली ये 7 तरह की होती हैं, मैं उसको भी अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले भी इतना नोट कर लो। नेक्स्ट क्वांटिटीज़ होती है डिराइव क्वांटिटीज़। डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होता है, ऐसे क्वांटिटीज़ जो एक या एक से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है, वैसे क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिराइव क्वांटिटीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे पहले इसको लिख लो कि डिराइव क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़, इट इज दोज क्वांटिटीज़ which are not depend on any other quantities। 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 which are not d
विच आर डिपेंड ऑन वन और मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है। डिराइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं जो एक या एक से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं। जैसे मैं आपका बोल दूँ कि मैं बोल दूँ यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हो जाएगा, फोर्स। तो फोर्स इक्वल क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास है एक क्या आपका, वो आपका एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और एक एक्सीलरेशन भी क्या आपका, एक एक्सीलरेशन भी बोल सकते हो क्या, वो भी क्या आ जाएगा, वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटीज में ही आएगा। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज में ही आएगा, मतलब बोल सकते हो इसे। तो देखो एक या एक से ज़्यादा क्या हो रहा है, क्वांटिटीज पे डिपेंड हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हम डिराइव क्वांटिटीज बोलेंगे। ठीक है, डिराइव क्वांटिटीज बोलेंगे। बात समझ में आ गया। एक या एक से ज़्यादा पे डिपेंड हो तो फिर हम क्या बोलेंगे, डिराइव क्वांटिटीज बोलेंगे। जैसे उसी तरीके से बोल दूँ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। तो डिस्टेंस भी क्या है, एक तरह का आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और टाइम भी क्या है, एक तरह का फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो देखो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है। तो इस ऐसे क्वांटिटीज को क्या बोलेंगे, हम डिराइव क्वांटिटीज बोलेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज देखते हैं कितने टाइप के होते हैं, मतलब कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज बेसिकली क्या होता है, 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं पूरे। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होना चाहिए, आपको लर्न होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसका हर जगह काम आने वाला है, तो इसको क्या करिएगा, लर्न कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, उसका यूनिट लर्न कर लीजिएगा, उसका सैम्पल लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि डायमेंशन निकालने में क्या आएंगे, बहुत ही काम आने वाले हैं। ठीक है, तो देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने टाइप के होते हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। कितने होते हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। 7 क्या होते हैं आपके, फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। 7 क्या होते हैं आपके, फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। इसको लर्न कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इसको लर्न कर लीजिएगा। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसका फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उसका सैम्बल, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो पहला जो होता है वो क्या होता है, मास होता है। अब मास का जो यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम। हम मास को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं। और किलोग्राम को हम कैसे, जो फंडामेंटल क्वांटिटी मास है, इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। बात क्लियर हो गया। मास जो होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, इसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कभी भी कैपिटल M देख लीजिएगा फिजिक्स में, तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और वो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा क्या होता है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, मीटर। और सिंबल क्या होता है, L होता है। सिंबल क्या होता है, L होता है। तीसरा देखो, तीसरा जो होता है वो टाइम होता है। टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में मेजर करते हैं। ठीक है, और सिंबल क्या होता है टाइम का, T होता है। फोर्थ, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर, इसे डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल F डिनोट करते हैं। ठीक है, पांचवा जो होता है आपका, ठीक है, पांचवा जो होता है आपका टेम्परेचर होता है। क्या होता है, पांचवा जो होता है आपका टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, केल्विन। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, K से डिनोट करते हैं या थीटा से डिनोट करते हैं। केल्विन को K या थीटा से। ठीक है, छठवा जो होता है आपका कौन सा क्वांटिटीज होती हैं, लुमिनस इंटेंसिटी होता है। क्या होता है, क्या होता है स्टूडेंट,
लुमिनस इंटेंसिटी होता है। इसकी यूनिट जो होती है कंडेला होता है। क्या होता है? कंडेला। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्मॉल c और d से। ठीक है। सातवां जो क्वांटिटीज होती है आपकी, वो क्या होती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट जो होता है वो मोल होता है, MOL, मोल। और इसके रिप्रेजेंट भी कैसे करते हैं? मोल से रिप्रेजेंट करते हैं इसका। ठीक है। तो ये जो क्या होगी, 7 आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी। पहला क्या है? मास है, उसका यूनिट किलोग्राम और सैम्पल m है। दूसरा क्या आपका लेंथ है, उसकी यूनिट मीटर है और L से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा क्या आपका टाइम है, उसकी यूनिट क्या है? सेकंड है और T से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, उसकी यूनिट क्या है? एम्पियर है और कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं उसे। पांचवा जो आपका टेम्परेचर है, उसकी यूनिट केल्विन है, उसे K या थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं हम। छठवा जो है लुमिनस इंटेंसिटी, उसकी यूनिट क्या है? कैंडेला है और स्मॉल c और d से रिप्रेजेंट करते हैं। छठा क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसकी यूनिट है मोल और उसे MOL से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है। तो इसे लर्न कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ डायमेंशन निकालने की बात आएगी, सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक और मूव करते हैं, देखते हैं डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। डिराइव क्वांटिटीज़ के कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ठीक है। तो इसको क्या करो, पहले वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो। ठीक है। देखिए स्टूडेंट, डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वो फंडामेंटल क्वांटिटी जो 7 होता है ना, उस 7 क्वांटिटीज़ को छोड़ के जितने भी यूनिट प्रेजेंट है फिजिक्स में, सारे यूनिट को हम क्या बोलते हैं? डिराइव। सारे क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? डिराइव क्वांटिटीज़ बोलते हैं। फोर्स हो, ठीक है, कुछ भी, उन 7 को छोड़ के जितनी भी क्वांटिटीज़ प्रेजेंट है फिजिक्स में, सब क्या है? एक डिराइव क्वांटिटीज़ है। ठीक है। अब वेलोसिटी की बात कर लो, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है, टाइम भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो देखो, दो क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है ना, तो इसीलिए क्या होगा? ये डिराइव क्वांटिटीज होगा। ठीक है। ये सब एग्जांपल्स हैं। ठीक है। अब देखो, फोर्स, FORCE, फोर्स भी क्या आपका? मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, MA होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है? तो देखो, वेलोसिटी भी क्या है आपका? एक डिराइव क्वांटिटीज है, और टाइम क्या है आपका? एक आपका वो फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो देखो, दो क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपका 2 या 2 से अधिक भी डिपेंड कर रहा है। तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा आपका? एक डिराइव क्वांटिटीज होंगे। ठीक है। जितने भी यूनिट हो, फोर्स भी क्या आपका? फोर्स भी क्या आपका? डिराइव क्वांटिटीज़ हैं। कि जितनी भी क्वांटिटीज़ है, उन 7 क्वांटिटीज़ को छोड़ के सारे क्वांटिटीज़ क्या है? डिराइव क्वांटिटीज़ है। ठीक है। मैं आपको बता भी दिया कि कैसे है वो, फॉर्मूले को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है इसका डिफिनेशन को। तो इसलिए क्या हो? डिराइव क्वांटिटीज़ है। तो आई होप कि आपको यूनिट समझ में आ गया होगा, फिजिकल क्वांटिटी भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक को मूव करते हैं हम, डायमेंशन देखते हैं, डायमेंशन क्या होता है। ठीक है। तो इसको नोट कर लो पहले। देखिए स्टूडेंट, डायमेंशन क्या है? डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन सिंपली क्या होता है? डायमेंशंस आर द पावर राइजेज ऑन द सिंबल ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या होता है? डायमेंशंस क्या होते हैं? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज भी होते हैं ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उसके ऊपर क्या होता है? पावर होते हैं। जो पावर जो होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? हम डायमेंशन बोलते हैं बेसिकली। देखो, इस तरीके से क्या होता है, अगर मैं इसके जनरल फॉर्म की बात करूँ, तो एग्जाम्पल की बात करूँ इसका, तो इस तरीके से होता है। देखो, ये हम डायमेंशन का हमेशा क्या करते हैं? हम बिग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। बिग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं डायमेंशन को। ये नोट कर लो पहले। ये m हो गया आपका, तो m के ऊपर पावर क्या है? a है। ठीक है। l क्या हो गया? उसका सिंबल होता है ना, सिंबल के ऊपर क्या होता है? पावर होता है। जो भी सिंबल में लिखवाया था ना फंडामेंटल क्वांटिटीज के, उस सिंबल के ऊपर जो पावर होता है वही क्या होता है? बेसिकली डायमेंशन होता है। l हो जाएगा आपका लेंथ, इसका पावर b है। ठीक है। t है, इसका c है। ये एम्पियर है, ये क्या है? इसका पावर d है। केल्विन टेम्परेचर, इसका पावर e है। ठीक है। ठीक है। इस तरीके से। तो ये जो सिंबल के ऊपर जो पावर होते हैं ना, यही क्या कहलाते हैं? डायमेंशन कहलाते हैं। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर जो होते हैं वही क्या कहलाता है? डायमेंशन कहलाता है। ठीक है। चलो डायमेंशन निकालना सिखाता हूँ। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी यूनिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलो हम सीखते हैं उसके बारे में, कैसे निकालते हैं। तो एक पहले सीखने से पहले एक बात यहाँ पर नोट कर लो, बहुत काम की चीज़ है। ठीक है। देखो, जितने भी आपका लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया,
हाइट हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये सब क्या है? ऑल आर लेंथ। ये सभी क्या होंगे? लेंथ में काउंट होंगे। लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सब क्या है? आपके लेंथ में काउंट होगा। जहाँ भी वर्ड दिख जाएगा आप समझ लीजिएगा क्या ये लेंथ है। बेसिकली क्या है? इसको आप मेजर ही कर रहे हो। हाइट ही तो है, डिस्टेंस ही तो है, एक मेजरमेंट। ये क्या है? लेंथ ही को तो मेजर कर रहे हो, एक लंबाई को ही तो मेजर कर रहे हो। चाहे लेंथ बोलो, चाहे ब्रेथ बोलो, चाहे हाइट बोलो, चाहे डिस्टेंस बोलो, चाहे डिस्प्लेसमेंट बोलो, एक लेंथ ही मेजर कर रहे हो। तो इन सबको क्या करेंगे हम? लेंथ कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लिए। ठीक है, अब आ जाओ, मैं बोलूँ कि वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा? वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा? अब डायमेंशन निकालने के लिए आपको फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूले लर्न होना चाहिए। ये बेसिक स्टेप होता था। जितने भी फॉर्मूले जो आप अभी तक 10 तक ने आपने पढ़ा है ना, सब आपको लर्न होना चाहिए फिजिक्स में। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या होता है? हाइट होता है। यही तो होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो देखो अब ये लेंथ क्या है आपका? एक लेंथ है। ब्रेथ भी क्या है आपका? एक लेंथ है। हाइट भी क्या है आपका? एक लेंथ है। तो मैं सिंपली इसको क्या लिख सकता हूँ? एल इंटू एल लिख सकता हूँ कि नहीं? तीनों लेंथ ही तो है, तो ये क्या आ जाएगा? एल का क्यूब हो जाएगा। एल का क्यूब हो जाएगा। एल का क्यूब हो जाएगा। अब लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेंथ को मैं बोला था कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और लेंथ क्या है आपका? एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो हम लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल, इस तरीके से एक ब्रैकेट बनाएंगे और कैपिटल एल के ऊपर क्या कर देंगे? ये 3 है ना, तो इसके ऊपर 3 लिख देंगे। ठीक है, ये 3 है ना, तो 3 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा? आपका वॉल्यूम का डायमेंशन निकल के आ गया। और लेंथ को हम किससे मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं ना, तो लेंथ की जगह पर क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे? m⁻3। ये क्या आ गया आपका? यूनिट निकल के आ गया। ये आपका m⁻3 क्या है? आपका यूनिट है, मीटर क्यूब। और l⁻3 इस तरीके से हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, वो क्या हो जाएगा? आपका डायमेंशन हो जाएगा। तो देखो आसान है कि नहीं? डायमेंशन भी निकाल लिया हमने, यूनिट भी निकाल लिया। ठीक है, जो भी दिया रहेगा आपका l है ना, l लेंथ में लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो l की जगह पे m लिख देंगे, मतलब उसकी यूनिट लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा? उसका यूनिट निकल जाता है। ठीक है, तो आई होप की बातें समझ में आ गई होगी कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं और क्या होता है क्या नहीं। और भी फिजिकल क्वांटिटीज को हम डायमेंशन क्या करते हैं? निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको पहले नोट कर लो। ज़्यादा हम निकालेंगे डायमेंशन तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की, और यूनिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, आगे देखो और देखो, वेलोसिटी का कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है? टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, यूनिट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट को यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो ये आपकी क्या निकल के आ गई? ये आपकी यूनिट निकल के आ गई वेलोसिटी की। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? ये एल है। एल क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? लेंथ है, तो हम इसको एल इस तरीके से लिख देंगे। टाइम क्या है आपका? टाइम का क्या होता है? हम कैपिटल टी से लिख देंगे। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा? l⁻⁻1 हो जाएगा। जब ये डिनोमिनेटर में क्या होता है? डिनोमिनेटर में चीज़ होता है, उसको ऊपर ले जाते हैं तो उसका पावर क्या होता है? निगेटिव हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं है? बात समझ में आया कि नहीं है? इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, l/t भी तो लिख सकते हैं इस तरीके से ब्रैकेट में। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? उसका डायमेंशन हो जाएगा वेलोसिटी का। ठीक है, वेलोसिटी का ये क्या है आपका? डायमेंशन है स्टूडेंट। ठीक है, बात समझ में आ गया कैसे डायमेंशन निकालते हैं, कैसे यूनिट निकालते हैं। ठीक है, आगे देखो और कुछ निकालते हैं। एक्सेलरेशन का निकालते हैं स्टूडेंट। ठीक है, एक्सेलरेशन का निकालते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड होती है, डिवाइडेड बाई सेकेंड। तो ये सेकेंड नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये क्या हो गई? आपकी एक्सेलरेशन की यूनिट निकल के आ गई। डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन कैसे निकलेगा? तो इसके देखो अब कई तरीके से निकाल सकते हो। वेलोसिटी का तुम्हें डायमेंशन पता है तो लिख सकते हो। और एक ट्रिक बताता हूँ, देखो यूनिट से कैसे हम डायमेंशन निकालते हैं, वो तो
इसका डायमेंशन लिखोगे, इसका डायमेंशन लिखोगे, उसके बाद सॉल्व कर दोगे तो एक डायमेंशन निकल के आ गया ना। लेकिन अब यूनिट पता चल गया तो हम यूनिट से कैसे डायमेंशन निकालते हैं वो भी देख लो। अब देखो यूनिट यहाँ पे क्या है, मीटर है ना। अब मीटर किससे क्या चीज़ में नापा गया होगा, कोई लेंथ को नापा गया होगा, तो मीटर जिसकी यूनिट होती है उसके हम डायमेंशन लिख देते हैं। तो लेंथ मीटर है तो मीटर किसका डायमेंशन है, यूनिट है, लेंथ का है ना, तो एल लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। एल सेकेंड क्या आपका टाइम है, तो टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, टी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको हम इस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एल इंटू टी टू द पावर -2, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्सीलरेशन का डायमेंशन निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इस तरीके से हम यूनिट से डायमेंशन निकालते हैं, ठीक है। और इतना बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वांटिटी पे मूव करते हैं, फोर्स का निकालते हैं। फोर्स का क्या होगा, ठीक है, फोर्स का क्या होगा, देखो इसको नोट कर लो पहले। फोर्स का डायमेंशन निकालते हैं और यूनिट निकालते हैं। देखो फोर्स क्या होता है, अब फोर्स की फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब मास की यूनिट क्या होती है, केजी होती है। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो ये तो क्या हो गया, ये आपका यूनिट हो गया, फोर्स का यूनिट हो गया। और इसी यूनिट को हम क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट में न्यूटन भी बोलते हैं। ये क्या है आपका एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम, न्यूटन बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब देखो इसका हमें क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। तो डायमेंशन निकाल लो। डायमेंशन निकालना है, तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो फोर्स का क्या होता है, मास को हम m लिख देंगे। एक्सीलरेशन का डायमेंशन अभी निकाला था हमें, LT-2 हो जाएगा। इस तरीके से ब्रैकेट में करके लिख देंगे, इस तरीके से। जब दोनों को इंटू कराओगे तो क्या हो जाएगा, MLT-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। ये डायमेंशन है फोर्स का। इस तरीके से निकाल सकते हो, मास का डायमेंशन लिखोगे फिर एक्सीलरेशन का डायमेंशन लिखोगे, या यूनिट निकाल के भी डायमेंशन निकाल सकते हो। कैसे, यूनिट निकल के हमें केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो केजी का क्या लिख देंगे, केजी का क्या होता है, केजी का यूनिट मास होता है ना। केजी किसका यूनिट होता है, मास का होता है, तो मास लिख देंगे। मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का, तो एल लिख देंगे। सेकेंड किसका यूनिट होता है, टाइम का, तो टाइम लिख देंगे। इस तरीके से यूनिट से भी डायमेंशन निकल सकता है, या डायमेंशन से आप यूनिट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं। तो ये फोर्स का हो गया। और एक क्वांटिटी इसका निकालते हैं, डेंसिटी का। डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। और मास को हम क्या लिख सकते हैं, मास का यूनिट होता है केजी, और वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, उसका यूनिट हो जाएगा। डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं स्टूडेंट, देखो। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, केजी m⁻³ लिख देते हैं, तो ये भी यूनिट होता है। इस तरीके से भी लिखते हैं। ये m क्या हो गया, ऊपर चला गया तो पावर नेगेटिव हो गया है, और कुछ नहीं है। बात समझ में आ गया। डायमेंशन निकालो इसका, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, केजी का m हो जाएगा, और लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर का क्या हो जाएगा, केजी का m हो गया, और लेंथ का मीटर जो है, मीटर का क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, तो l⁻³ ml⁻3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, ठीक है। बात समझ में आ गया, कैसे निकालते हैं, निकालोगे नहीं निकालोगे। अब यूनिट और डायमेंशन में अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो और 2-3 क्वांटिटीज़ के निकाल लेते हैं, जैसे प्रेशर की निकाल लेते हैं। प्रेशर का डायमेंशन और यूनिट क्या होता है, ठीक है। कैपिटल G का निकाल लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है मैं निकाल दे रहा हूँ, ठीक है, आप उसको नोट कर लेना। जैसे प्रेशर हो गया, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया होता है। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है स्टूडेंट न्यूटन होती है, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसका यूनिट हो जाएगा। और इसी न्यूटन मीटर पर स्क्वायर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्कल। पास्कल नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने क्या दिया, इसका यूनिट दिया, ठीक है। पास्कल क्या होता है, उसका एसआई यूनिट होता है। ये क्या है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर है। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर कोई पूछ दे तो बोल देना पास्कल है, ठीक है। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, इसका डायमेंशन भी निकालना है। तो हम न्यूटन को क्या लिखते थे, फोर्स में हम न्यूटन को क्या लिखते थे, बताया था किसको न्यूटन बोलते हैं। तो हम न्यूटन क्या बोलते थे, फोर्स में न्यूटन की वैल्यू क्या होती है, केजी
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, सेकेंड स्क्वायर होती है, डिवाइडेड बाई क्या है, मीटर स्क्वायर है कि नहीं है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा kg पर मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। अब kg की यूनिट, kg जो होता है किसका होता है, मास का होता है, तो यहाँ पे m लिख देंगे। मीटर क्या होता है, मीटर L के लिए यूज करते हैं। सेकेंड क्या होता है, t, तो t टू द पावर 2। अब देखो ये क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको ऊपर जाएगा तो पावर निगेटिव हो जाएगा, तो ml-1 t-2 ये क्या हो जाएगा, आपका डायमेंशन हो जाएगा किसका, प्रेशर का। तो हमने यूनिट से डायमेंशन ये निकाला है। ठीक है, यूनिट से क्या किया है, डायमेंशन निकाला है। kg किसका होता है, मास का, तो m लिख देंगे। मीटर किसका होता है, लेंथ का, तो l लिख देंगे। सेकंड किसका होता है, t का, तो t लिख देंगे। जिस तरीके से है तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट से डायमेंशन निकाल लिए। अब हम डायरेक्ट डायमेंशन भी निकाल लेते हैं। एक और तरीका, दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका हम लिखते हैं प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml-t-2। एरिया का डायमेंशन क्या होता है, l स्क्वायर होता है। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये दो, यहाँ पर नीचे 2l है तो एक l कट जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m-t-2, नीचे क्या हो गया, l बचा इस तरीके से। अब ये l ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर इसका निगेटिव हो जाएगा, ml-1 t-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ये प्रेशर का क्या है, डायमेंशन है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब दो फिजिकल क्वांटिटीज़ की उसकी डायमेंशन भी पता है तो उस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो आई होप कि ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कैसे डायमेंशन निकालते हैं। ठीक है, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट कैपिटल जी का पूछता है। कैपिटल जी का डायमेंशन क्या होगा, उसको भी मैं करा देता हूँ। कैपिटल जी बेसिकली होता क्या है, आपने 9th में पढ़ा था कैपिटल जी होता क्या है। ठीक है, 9th में आपने पढ़ा था कैपिटल जी के बारे में, कैपिटल जी क्या होता है। देखो स्टूडेंट, जो कैपिटल जी होता है हमें यूनिट इसका निकालना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, यूनिट ऑफ कैपिटल जी। ठीक है, ये बहुत पूछता है, ये जितने भी डिफेंस एग्जाम होता है ना उनका फेमस ये क्वेश्चन है, कैपिटल जी का डायमेंशन क्या होता है, यूनिट क्या होता है। कैपिटल जी बेसिकली क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है कैपिटल जी को हम बोलते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। क्या होती है वैल्यू इसकी, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर क्या होती है, इसकी यूनिट होती है और इसकी वैल्यू होती है। बेसिकली क्या बोला था कि ये फार्मूला कहाँ से आया इसका, तो देख लो, न्यूटन ने बोला था कि दो मासेज हैं m1 और m2, और वो एक दूसरे से क्या है 8 डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। क्या हुए हैं, 8 डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो बोला था कि वो दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, और दोनों क्या होगा, एक एट्रैक्शन फोर्स होगा, उनके बीच में क्या होगा, एक एट्रैक्शन फोर्स लगता है, न्यूटन ने बोला था। ठीक है, तो वो बोला था कि ये जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनके मासेस का होता है, m1 इंटू m2 का होता है, और बोला था कि फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर का होता है। तो जब इसको हम दोनों को हम प्रोपोर्शनल इस तरीके से करते हैं, m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, तो कोई भी क्या होता है, कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीज़ को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, फिजिक्स में एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो इस डायरेक्शन प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल जी की वैल्यू निकालते हैं, कैपिटल जी यूज़ करते हैं। तो कैपिटल जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। बेसिकली यही जो इतना ही फोर्स क्या होता है, दो मासेस के बीच में लगता है। ठीक है, ये न्यूटन ने बोला था कि कोई भी यूनिवर्स में कोई भी दो चीज़ें हैं, उनकी मास है, उनके पास मास है, तो उनके बीच में क्या होगा, इतना फोर्स लगेगा, इतना ही फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ये बहुत ही कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हर एक बॉडी, जितने बॉडी हैं उनका मास है, तो फोर्स उन पे अट्रैक्शन, इतना अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इसी को बोलते हैं हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ भी बोलते हैं। आपने 9th में पढ़ा था चैप्टर नंबर ग्रेविटेशन में करके, ठीक है, ग्रेविटेशन में पढ़ा था आपको। इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं।
ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ से जी की आप यूनिट निकाल सकते हैं, सबको इधर भेज दीजिए और जी उधर हो जाएगा। तो जब यूनिट निकालेंगे यहाँ से जी की, तो जी की जो यूनिट आएगा यहाँ पे F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास इंटू मास, m1 इंटू m2 हो जाएगा, इज इक्वल टू जी हो जाएगा। तो m की वैल्यू क्या होती है, फोर्स की वैल्यू न्यूटन हो जाएगी, r की वैल्यू मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्या है लेंथ है एक, और kg इंटू के जी, ये kg स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही कैपिटल जी की वैल्यू क्या आ गई, आपकी यूनिट निकल के आ गई। कैपिटल जी की क्या निकल के आ गई, यूनिट निकल के आ गई। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई होप कि पूरे आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब इसके हम डायमेंशन निकालते हैं स्टूडेंट। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, देखो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, इसको पहले नोट कर लो, वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लेना। ठीक है, देखो डायमेंशन की बात करते हैं। तो डायमेंशन कैसे निकलेगा, यूनिट क्या है इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। अब न्यूटन क्या होता था, न्यूटन किसका यूनिट का होता था, फोर्स का। अब फोर्स का तुम डायमेंशन बता दो, तो मैंने पीछे बताया था फोर्स का डायमेंशन होता था mL/t-2 होता था। ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेंगे। मीटर है तो मीटर का डायमेंशन क्या होगा, L⁻² हो जाएगा। नीचे केजी है तो केजी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, mL² हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा भाई, काहे नहीं होगा। यहाँ से एक m से क्या हो जाएगा, एक m ये कैंसिल हो जाएगा। नीचे कितना बचा है, नीचे एक बचा है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये L है तो ये क्या हो जाएगा, L³ हो जाएगा। ये बेस सम है ना, बेस L है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। इसका पावर 1 है और ये 2 है तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पर t-2 हो जाएगा और नीचे क्या है, m1 है। इस तरीके से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये m नीचे है तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, m का पावर नेगेटिव आ जाएगा, m-1 L³ t-2 हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी। ये क्या है, कैपिटल जी का आपका डायमेंशन है m L⁻3 t⁻²। ये क्या आपका डायमेंशन है कैपिटल जी का। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसे नोट कर लेना, डिफेंस एग्जामिनेशन में पूछता है ये बहुत। ठीक है, डिफेंस एग्जामिनेशन में बहुत पूछता है, चाहे एनडीए हो गया, चाहे एयरफोर्स हो गया, चाहे नेवी हो गया, इसमें बहुत पूछता है ये यूनिट और इसके डायमेंशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से यूनिट निकालना आ गया होगा और डायमेंशन निकालना आ गया होगा हर एक फिजिकल क्वांटिटीज़ का। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, यूनिट पढ़े, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स भी पढ़े हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के, और डायमेंशन भी पढ़ा, डायमेंशन क्या होता है, और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के हमने डायमेंशन भी निकाल के बता दिया। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कैसे हम डायमेंशन निकालते हैं और यूनिट निकालते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि डायमेंशन का यूज क्या होता है, डायमेंशन का यूज क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिएगा। और इसी तरीके से क्या होगा, और भी फिजिक्स की जो कंसेप्ट की वीडियो है यहाँ पे आती रहेगी, मिलती रहेगी आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे। पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहिए। ठीक है।